हाय दिस इज़ अनुषा। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवॉल्यूशन। जितने भी इंडिया में रिवॉल्यूशन हुए हैं, ग्रीन येलो पिंक रेड, सबका इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं रिवॉल्यूशन के, और इन सारे रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है वो उनका रिलेशन हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसका संबंध है कृषि से। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन, अब बार बार रिवॉल्यूशन लिखना तो ज़रूरी नहीं है, चलो ठीक है, हो गया। वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? डेयरी प्रोडक्ट से। डेयरी प्रोडक्ट, हर डेयरी प्रोडक्ट से, जितना भी दूध दही जितना भी आता है ना डेयरी प्रोडक्ट, सबसे। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन फिशिंग प्रोडक्शन से, जिसको मत्स्य उत्पादन कहते हैं, फिशिंग प्रोडक्शन से। उसके बाद है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन का संबंध है मीट, जितने भी मांस होते हैं ना, मांस, टोमेटो टमाटर, ठीक है, मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से। उसके बाद है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। उसके बाद है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन इसमें आते हैं दो दो चीज़। एक आ जाता है पोट्री, पोट्री। और अगर पोट्री का मतलब होता है जहाँ पर जो मुर्गा मुर्गी जहाँ पर पाले जाते हैं उनको पोट्री फार्मिंग कहते हैं। तो पोट्री फार्मिंग, और जब जहाँ पर मुर्गी है तो अंडा होगा ही, तो एग, पोट्री और एग प्रोडक्शन से, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। उसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन है लेदर, लेदर चमड़ा, और कोकोआ, कोकोआ प्रोडक्शन से, ठीक है। उसके बाद है पिंक। पिंक रिवॉल्यूशन भी दो चीज़ से रिलेटेड है। एक आ जाता है ओनियन, प्याज, ओनियन, और एक आ जाता है प्राउंस, प्राउंस जिसको झींगा कहते हैं, झींगा मछली। तो ये है ओनियन और प्रॉन्स प्रोडक्शन। उसके बाद आता है येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन है किसके लिए? ऑयल, ऑयल सीड होते हैं ना, ऑयल सीड प्रोडक्शन। अब ऑयल सीड है तो ऑयल तो हर तरह के होते हैं, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें येलो कौन है? येलो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल। तो इसमें ऑयल सीड प्रोडक्शन, येलो रिवॉल्यूशन में ऑयल सीड प्रोडक्शन आते हैं, जिसमें मस्टर्ड और सनफ्लावर को रखा गया है। उसके बाद है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो, पोटैटो प्रोडक्शन, आलू का उत्पादन से। उसके बाद है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। उसके बाद है गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसको तीन चीज़ में रखा गया है, हनी, और हनी है, हनी किससे आता है? मध कैसे आएगा? मधुमक्खियों से। तो मधुमक्खियों को कहा जाता है हॉरिकल्चर, हॉरिकल्चर, और फ्रूट्स, इसको रखा गया है गोल्डन रिवॉल्यूशन में। उसके बाद है सिल्वर फाइबर। सिल्वर रिवॉल्यूशन अलग था, जिसमें मुर्गी पालन और अंडा, अंडा प्रोडक्शन से था, लेकिन ये है सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर। तो इसको कहा, इसको है कॉटन, कॉटन से, कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रो कॉटन प्रोडक्शन। और इसके बाद है गोल्डन फाइबर। गोल्डन अलग था, गोल्डन में हनी, हॉरिकल्चर और फ्रूट्स को रखा गया था, लेकिन गोल्डन फाइबर में जूट प्रोडक्शन को रखा गया है, जूट प्रोडक्शन। और रखा क्या गया है, मतलब इसके लिए हुआ था,
एक बार पूरा करते हैं और इन सब के नाम इतने इन लोगों से मैचिंग है कि याद करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन घास फूस पेड़ पौधे ये सब ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद आता है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट क्या हो सकता है? दूध दही ये सब उजले होते हैं, जितने भी उजले चीज़ हुए वो हम आम तौर पे वाइट चीज़ हमें खाने पीने में दूध ही मिलता है, तो वाइट रिवॉल्यूशन डेयरी प्रोडक्ट के लिए। डेयरी प्रोडक्ट में क्या दूध दही ही आता है। उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू हम कैसे जान सकते हैं? पानी का रंग ब्लू होता है और पानी में क्या रहती है? मछली। तो ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है, फिशिंग प्रोडक्शन। उसके बाद है रेड रिवॉल्यूशन। रेड क्या होता है? आम तौर पे किचन में आप जाओ तो आपको लाल क्या मिल सकता है? टमाटर मिलता है, ठीक है। और आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपको पता होगा मीट अगर आप काटो तो वो पिंक रहता है लेकिन उसके ब्लड रेड होते हैं, तो वो मीट और टोमेटो प्रोडक्शन, मीट मांस और टमाटर उत्पादन हो गया रेड रिवॉल्यूशन। उसके बाद है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक पेट्रोलियम प्रोडक्शन को ब्लैक आ गया। जब देखिए आप जब क्रूड ऑयल जब निकलता है तो वो ब्लैक ही होता है। उसके बाद उसको रिफाइन करते करते उसको ब्लैक से वो हल्का येलोइश कलर में आता है। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई क्रूड ऑयल जब हम लोग निकालते हैं, जब वो डिगिंग करके निकलता है ड्रिलिंग मशीन से, जब वो बाहर निकलता है तो वो ब्लैक ही होता है। फिल्ट्रेशन से पहले वो ब्लैक ही होता है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है, ठीक है। उसके बाद है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर चांदी कलर का क्या हो सकता है? पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्मिंग और अंडा एक को आप देखो, चलो ठीक है उसका सेल वाइट होता है, लेकिन आप एक थोड़ा टाइम के लिए मान लो ना, वाइट तो ऑलरेडी डेयरी है, तो अंडा के लिए सिल्वर रखा गया है। उसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन चमड़ा का कलर भूरा। वैसे भी हम इंडियंस को ब्राउन स्किन कहते हैं, तो लेदर जो हो गया ब्राउन हो गया, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर। और कोकोआ तो ऐसे ही ब्राउन कलर का ही होता है, तो कोकोआ और लेदर ब्राउन रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक आपके किचन में नॉर्मली पिंक कलर का क्या होता है? प्याज तो ओनियन पिंक रिवॉल्यूशन। और साथ में इसमें पॉन्स को भी रखा गया, झींगा को भी रखा गया। झींगा मछली पिंक कलर में ही होती है, तो ओनियन और पॉन्स पिंक रिवॉल्यूशन। उसके बाद येलो रिवॉल्यूशन आपके किचन में येलो कलर का क्या होता है? तेल हो गया येलो कलर का, हल्का उससे लाइट में रिफाइन हो गया, तो येलो कलर का हो गया। और हल्दी हो गया, तो हल्दी के लिए कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है टर्मरिक के लिए, लेकिन येलो है तो उसके लिए ऑयल सीड प्रोडक्शन में दो को रखा गया है। एक है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और एक है सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल, ठीक है। उसके बाद आता है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड इसके लिए तो डायरेक्ट याद करो, पोटैटो आलू गोल होता है, तो राउंड रिवॉल्यूशन आलू के लिए। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर कहाँ यूज़ होता है? एग्रीकल्चर में ही यूज़ होता है फर्टिलाइज़र। ग्रे कलर का ही होता है, मिट्टी उट्टी ग्रे कलर के ही होते हैं, तो ग्रे ब्राउन यही इसी कलर के मिट्टी होते हैं, तो फर्टिलाइज़र ग्रे रिवॉल्यूशन। गोल्डन कलर का क्या होता है? आपके किचन में गोल्डन कलर का क्या होता है? तो गोल्डन कलर में, हल्का गोल्डन कलर में आप रिफाइन को कह सकते हैं, हल्का गोल्डन कलर में आप हनी मध को कह सकते हैं, ठीक है। तो गोल्डन में रखा गया है हनी को, और हनी है तो हॉर्टिकल्चर भी हो गया साथ ही साथ है, और एक्स्ट्रा में फ्रूट्स को भी रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हनी, हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स, ये हो गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। उसके बाद है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। सिल्वर तो ठीक था, लेकिन अब सिल्वर फाइबर मतलब समझ रहे हैं ना, तो धागा जैसा जो रहता है उसको फाइबर की कैटेगरी में डाला जाता है, तो सिल्वर फाइबर। तो उसके लिए कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन वाइट कलर का होता है, दूर से देखो तो वो सिल्वर टाइप का शाइन भी करता है जब वो एकदम न्यू होता है, तो सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन से ही तो धागा बनता है ना, तो सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन। उसके बाद है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन फाइबर में जूट को रखा गया, जूट प्रोडक्शन गोल्डन फाइबर। तो ज़्यादा नहीं है, ये सारे रिवॉल्यूशन है, और ये सारे उनसे रिलेटेड जितने भी किस किस चीज़ के लिए हुआ था उनके नाम हैं। तो ये सारे रिवॉल्यूशन, और ये है उनकी घटना, किस घटना के कारण ये रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, और बहुत ही रिलेटेबल नाम है, तो याद करना भी ईजी है, मेमोराइज रखना तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये सब देख लीजिए, एक बार माइंड में बैठा लीजिए, याद करने का उतना ज़रूरी नहीं है, ये एक बार भी देख लो तो ये सब याद हो जाता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।